क्षमा का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। यदि कोई इंसान गलती करे और उसके लिए माफ़ी मांग ले तो सामने वाले का गुस्सा काफ़ी हद तक दूर हो जाता है। जिस तरह से क्षमा मांगना व्यक्तित्व का एक अच्छा गुण है, उसी तरह किसी को क्षमा कर देना भी इंसान के व्यक्तित्व में चार चांद लगाने का काम करता है। माफ़ करने वाले व्यक्ति की हर कोई तारीफ करता है। इसीलिए संतों ने फरमाया है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। कहाँ रही महरी को घट्यो, जो भृगु मारी लात। क्षमा करना बड़ों का दायित्व होता है। यदि छोटे गलती भी कर दें तो भी उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। प्यारे सज्जनों, माफ़ी मांगना और माफ़ करना दोनों ही इंसानी व्यक्तित्व को परिपूर्ण करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो जानबूझकर बार बार लगातार मूर्खतावश या अहंकार के कारण गलती करते हैं, उन्हें कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। आज के ज़माने में माफ़ करने वाला बेवकूफ़ समझा जाता है। प्यारे सज्जनों, संत महापुरुष किसी से बैर नहीं रखते, बस सबकी भलाई चाहते हैं। यदि उनके शरीर को कोई कष्ट भी देता है तो भी वे उसका भला ही करते हैं। जैसे कुल्हाड़ी चंदन के वृक्ष को काटती है, लेकिन लकड़ी की मूठ चंदन के स्पर्श करते उसमें सुगंध भर जाती है। अर्थात चंदन में उदारता और क्षमा का गुण विद्यमान होने से वो मंदिरों में भगवान और राजा महाराजाओं के माथे पर विराजता है। चंदन की लकड़ी जहाँ भी पड़ी होगी, वह अपने गुण और स्वभाव से सुगंध ही बिखराती है और पूजनीय बन जाती है। क्षमा मनुष्य को बदले की भावना से ऊपर उठाती है। इस भाव से व्यक्ति का दिल विशाल हो जाता है। इस अवस्था में क्रोध और अहंकार समाप्त हो जाता है। प्यारे सज्जनों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। श्री कृष्ण पांचों पांडवों और द्रौपदी को लेकर के उपलब्ध नगर में आ गए थे। पांडव सेना के कुछ शूरवीर शिविर में आराम कर रहे थे, सो रहे थे। उसमें द्रौपदी के पांचों पुत्र भी थे। भीम ने दुर्योधन की जांघ में गदा मारकर उसे धराशायी कर दिया था और ये युद्ध नीति के विरुद्ध था। दुर्योधन अंतिम सांसें गिर रहा था। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। उसका क्रोध सीमा पार कर गया। उसने रात्रि के समय पांडवों के शिविर में जाकर के द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मार दिया और वहां से चल दिया। प्रातःकाल दूत ने समाचार दिया कि अश्वत्थामा ने शिविर में आग लगा करके सबको निर्दयता पूर्वक मार डाला। ये सुनते ही सब रथ पर बैठकर शिविर में पहुंचे। अपने मृत पुत्रों को देखकर द्रौपदी करुण क्रंदन करने लगी। उसने रोते हुए कहा, मेरे पराक्रमी पुत्र यदि युद्ध में मारे जाते तो मैं संतोष कर लेती, लेकिन क्रूर ब्राह्मण ने निर्दयता पूर्वक इनका वध कर दिया। ये मुझसे सहन नहीं हो रहा। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन माता के हृदय की वेदना भला कैसे शांत होती। भीम क्रोधित होकर के अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़े और पीछे से श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ ही रथ पर सवार होकर के चल दिए। श्री कृष्ण ने कहा कि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेगा, जिससे भीम भी नहीं बच पाएगा और उसका परिणाम भी बहुत ही भयंकर होगा। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना जानता था, लेकिन लौटाना नहीं सीखा था, और अर्जुन ने इसे लौटाने की शिक्षा भी सीख रखी थी। अश्वत्थामा ने भीम को पीछा करते हुए देखा तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाकर उसे शांत करने का आदेश दिया। दोनों के ब्रह्मास्त्रों के चलने से प्रलय का दृश्य बन गया। भगवान व्यास और नारद जी ने आकर इसे लौटाने का आदेश दिया।
अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र लौटा लिए और अश्वत्थामा को बांधकर शिविर में ले गए। अश्वत्थामा पशु की भांति बंधा हुआ था। निंदित कर्म करने से उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई थी। वो सिर झुका करके द्रौपदी के सामने खड़ा था। यहीं पर द्रौपदी ने उदारता और क्षमा का परिचय दिया और मां के हृदय का स्वरूप दिखाया। उसने कहा, इसे जल्दी से छोड़ दो, मैंने इसे क्षमा किया। जिनसे आपने अस्त्र और शस्त्रों की शिक्षा पाई, उन गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र को सामने लाए हो। जैसे पुत्रों के शोक में मुझे दुख हो रहा, मैं रो रही हूं, ऐसा इसकी माता कृपी को दुख न हो। वो पुत्र वियोग में आंसू न बहाए। ब्राह्मण का हमारे द्वारा अनादर नहीं होना चाहिए, इसे शीघ्र ही छोड़ दो। सब उपस्थित जनों ने द्रौपदी की उदारता की प्रशंसा की और श्री कृष्ण की सम्मत से अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर से मणि निकाल ली और उसे शिविर से बाहर कर दिया। प्यारे सज्जनों, क्षमा दान मन की उदार दशा और एक श्रेष्ठ भाव है। क्षमा कर देने से क्षमा निष्काम कर्म की कोट में आ जाती है और संत मत में निष्काम कर्म को महान कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर काबू पा लेता है वही शक्तिशाली। संत महापुरुष फरमाते हैं कि जो लोग क्षमा मांगना नहीं जानते और न ही क्षमा करना जानते, वे अपने लिए इस धरती पर नरक की सृष्टि कर लेते। क्रोध और घृणा के रास्ते पर मिली विजय की अपेक्षा क्षमा के रास्ते पर मिली पराजय अधिक सुखदायी होती। प्रेम और क्षमा के द्वारा ही किसी को दिल को जीता जा सकता है। संत महापुरुष यही फरमाते हैं कि प्रभु की प्रसन्नता को पाने के लिए पवित्र ख्याल पावन गुण अपनाने होंगे। क्षमा करना मानो तप है और भक्ति की वृद्धि इससे दिन दुगनी और रात चौगुनी होती। इसलिए इस गुण को अपनाइए और अपने जीवन में भरपूर आनंद पाइए।